हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आपसे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारा क्लास 10th का सिलेबस चल रहा है और आज हम करने वाले क्या प्रायिकता। क्या प्रायिकता, ये प्रायिकता का यानी ये चैप्टर 10th का अंतिम चैप्टर है जिसका नाम है प्रायिकता। ठीक है बच्चों, जिसका नाम क्या है प्रायिकता। इसके बाद हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। इसमें हम पूरी तरह प्रायिकता जानेंगे कि प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता होती क्या है? किसी घटना के घटित होने की संभावना को मापना क्या कहलाता है? किसी घटना की को घटित होने की संभावना क्या कहलाती है? संभावना को मापना क्या कहलाएगी? प्रायिकता। जैसे हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सिक्का है, उसे दो बार उछाला जाए, एक बार उछाला जाएगा, एक बार उछाला जाएगा। कितनी बार? एक बार उछाला जाएगा, एक बार। तो उसकी जो माप करेंगे, यानी एक बार उछाला जाए तो उसमें से दो रिजल्ट आएंगे। या तो आपका टहला सकता है, पर आप ठहरा सकते, एक बार उछाला जाएगा तो, ठीक है ना। या तो आप एक टहल या फिर एक ठहरा सकता है, ठीक है ना। आ सकता है नहीं तो ना, तो क्या इसको मापेंगे हम, तो इसमें एक टहल कितनी बार आ सकता है? तो टोटल एक आएगा एक बार। तो परिणाम कितने निकलना है? परिणाम 2, 1/2। कुल परिणाम आपका एक टहल आ सकता है एक बार, लेकिन परिणाम कितने? 2, क्योंकि 2 बार उछाला जा रहा है, ठीक है ना। यानी संगत परिणाम, टोटल परिणाम कितना रखा जाएगा वो चीज है, ठीक है। आ कितना रहा है वो चीज आपकी, ठीक है। तो चले आगे, चलिए। तो सबसे पहले आपने प्रायिकता समझी, ठीक है। इसके बाद आगे हम क्या समझेंगे, चलिए। आगे दो प्रकार से होती है। एक क्या होती है? एक होगी घटना के घटित होने पर परिणामों को चेंज कर देंगे, लेकिन आपका रिजल्ट चेंज ना होगा। एक एक ही इस प्रकार की घटना होगी, यानी आप परिणाम को बार बार चेंज करोगे लेकिन रिजल्ट एक ही रहेगा। एक बार वो होगी प्रायिकता। एक होगी आप जितनी बार, या फिर प्रयोग ही बोल देंगे, प्रयोग को जितनी बार चेंज करोगे परिणाम भी वही रहेगा। जैसे आपका मार्कर, अगर आप इसको नापोगे, हर बार नापोगे इतना ही बड़ा रहेगा, यानी आपने प्रयोग बार बार चेंज किया, हर प्रयोग आपने इस साइड से इस साइड से इस साइड, आपने चारों नापने की कोशिश की, प्रयोग चेंज की, लेकिन आपका परिणाम एक ही था। एक आपका होता कि आप क्या करोगे, आप जितने आप परिणामों को चेंज करोगे उतनी बार आपका क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट चेंज होगा। जैसे कि सिक्का को उछालना, आप सिक्का को जितनी बार उछालोगे उतनी रिजल्ट चेंज होगा। तो पहले या फिर या पहले या हर बार चेंज होता रहेगा, एक चीज नहीं गिरेगी, ठीक है। ये आपके दो चीज हो गई, ठीक है ना। इतनी चीज आप नोट कर लीजिए। चलिए, प्रायिकता नोट कर लीजिए आप, फिर प्रायिकता संबंधित सूत्र। अब प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता पीई, प्रायिकता क्या होगा? पीई, ठीक है बच्चों। पीई क्या होगा? व्हाट इज पीई? पीई, यहाँ पे ई क्या है? ई क्या है? ई बेटा आपका है क्या? घटना। ई क्या है? घटना। और पी क्या है? प्रोबेबिलिटी, यानी घटना के घटित होने का परिणाम निकालना है। इसीलिए हम पीई को एक साथ लिख दिया है। तो क्या लिखेंगे हम? इसकी पीई बराबर होगा क्या होगा? 1 होगा, यानी क्या है, देखिए पूरा हम लिखते हैं। घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? ई के क्या? ई के यानी घटना के कुल घटना के कुल
अनुकूल परिणाम बट्टे क्या होगा, प्रयोग क्या, प्रयोग के सभी संभावित परिणाम, प्रयोग के सभी संभावित क्या हुआ, संभावित परिणामों की संख्या, संभावित परिणाम यानी क्या, कुल परिणाम ई के, यानी घटना कितनी बार घटी है वो, और कुल संभावित परिणाम प्रयोग के, यानी प्रयोग कितनी बार किया गया है, प्रयोग कितनी बार किया गया है वो चीज, ठीक है ना। अब आता घटना के ना घटित होने की, ना घटित होने की घटना के ना घटित होने की प्रायिकता, यानी पी पे घात बराबर 1 माइनस ई, क्या है, ये है घटना घटित होने वाला, बराबर, या तो मैं लिख देंगे हम शॉर्ट में लिख दें पीई, यानी घटना की घटित होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी क्या हो गया पी, और ई क्या हो गया, ई घटना हो गई, ई क्या है यहाँ पर, ये घटना क्या घटित, यहाँ पे लिख दी घटित घटना, और ई पर डैश क्या है, ना घटित घटना। चलिए करिए जल्दी से, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए ये आपका क्या है, इसी के बराबर यहाँ पे बना नहीं, इसमें बराबर के लाकर ये सूत्र यहाँ पे लिख दिए पूरा एक ही है, ठीक है, कंफ्यूजन मत होना। चलिए जल्दी करिए। ठीक है, कर लिया आपने, चलिए अब आगे चलते हैं। है क्या करूं तेरी याद आती है, इसकी याद आती है मैथ की, इसकी मैथ की। चलिए तो एक सवाल है अब क्या कहेगा कि एक सिक्के को हवा में उछाला जाता है
तो प्रायः एक बार उछाला जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि टेल आएगा, यानी कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाएगा तो या तो आपका टेल आएगा या फिर आपका, ठीक है ना, या आपका हेड आएगा या फिर आपका टेल आएगा। अगर एक बार उछाला जाएगा या तो आपका पहले टेल हेड आ सकता है, बाद में हेड, अगर पहले हेड दोबारा टेल आ सकता है। तो कहेगा कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि क्या आएगा, कि एक टेल आएगा। कि एक टेल आएगा। ठीक है बच्चों, अब एक चित्र आने की संभावना क्या होगी, चलिए देखिए। तो क्या होगी, जैसे पीई बराबर एक सिक्के को कुल परिणाम कितने, कुल परिणाम आपका कितना है, या तो आप हेड आएगा या फिर टेल आएगा। कुल परिणाम कितने हैं आपके, ई के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 2। कितना हुआ, कुल परिणाम कितने आपके, 2, और ई के अनुकूल परिणाम कितना रहेगा, 1। ई के अनुकूल परिणाम कितना रहेगा, 1। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी बराबर, आप सूत्र लिख देना, और कितना हो जाएगा, 1/2। यानी टेल एक बार ही टेल आ सकता है ना, अगर हम एक बार उछालेंगे, अगर हम सिक्के को या तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा, एक बार उछाला जा रहा है, ठीक है ना, एक बार उछाला जा रहा है, तो आपका या तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा। एक टेल हमारे एक ही बार आया, दोबारा तो नहीं आ सकता, दोबारा तो नहीं आ सकता, तो कितना होगा, ई के अनुकूल परिणाम कितना है, 1 है, और टोटल कितनी बार उछाला जा रहा है, टोटल परिणाम कितने हैं, 2 हैं। 2 परिणाम आ सकती है और उछालने में, या तो टेल या फिर हेड, या टेल या हेड, टोटल परिणाम इतने आ सकते हैं, जिसमें से एक ही आएगा टेल, तो कितना हो जाएगा, 1/2। जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। चलिए अब आगे बढ़े, तो आप इस तरीके से एक बार कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पी ई बराबर सूत्र से क्या, ई के अनुकूल अपने अपने कुल परिणाम, बट्टे में हमने क्या लिखाया था, ई के अनुकूल परिणाम बट्टे में क्या, कुल संभावित परिणाम, क्या, कुल संभावित परिणाम, या सभी परिणामों की कुल संख्या, आप कुछ भी लगते हैं, यानी सभी परिणामों की कुल संख्या, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है ना, बट्टे 1/2, ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, इतना आपका हो गया। अब आगे चलते चलते आगे आगे कहेगा, एक सिक्के को, सिक्का ही ले ले अभी, कुछ और ले, मान चलिए एक पासा है, कहेगा एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक बार फेंका जाता है, तो उसकी क्या संभावना होगी कि 5 आए। सवाल नोट कीजिए,
एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो उसकी क्या संभावना होगी कि 5 आए, क्या आए, 5 आए, यानी तो कुल ठीक है, सवाल नोट कर लिया, कर लीजिए। अब कुल हम यहाँ से लिखते हैं क्या, ई के अनुकूल, अनुकूल कुल ई के अनुकूल कुल परिणाम, कुल परिणाम। सबसे पहले एक चीज नोट कर लीजिए, पासे में कोण फलक, पासे में कुल परत कितनी होती है, 6। 6 आ कितना रहा है, 5 आने की संभावना, पासे में क्या 5 आने की संभावना क्या होगी बताइए। यानी कुल पर्यटक कितनी, 6, उसमें से 5 निकल जाएगा, यानी कितनी, 6 माइनस के कितना 1, तो बराबर में कितना हो जाएगा, 5 बचेगा ना, है ना। चलिए बच्चों ये बताते, थोड़ी देर 5 मिनट रुकिए। यहाँ पर क्या है देखिए, तो कितना निकलना है, 5 निकलेगा, 5 आने पर लगता है तो कितनी है, एक बार आ सकता है ना, घटा देंगे, 5 कम हो जाएगा, तो यानी कुल एक परिणाम बचेगा, एक, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, कुल यहाँ पे क्या लिखते हैं, ई के अनुकूल, अनुकूल कुल परिणाम कितना हुआ, 1, कितना हुआ, 1 होगा, तो क्या हो जाएगा आपका, पीई बराबर, आप सूत्र लिख देना, बराबर 1/6। कैसे आया, 5 आने की संभावना, कुल परिणाम कितनी होती है, 6, 5 आने की संभावना क्या हुआ, 5 कम हो जाए, बचे कितना, एक बार आ सकता है, तो कुल संभावना कितनी, एक बार आएगा, यानी जितनी बार आ सकता है वो, तो 5 एक बार ही आ सकता है, एक बार लड़का एक बार ही तो आ सकता है ना। जैसे कि आपका 70 में से कितना नंबर आना है, 25 आ गया, तो आपका कितना, 25 एक बार ही तो आया, दोबारा नहीं आया, एक बार आ गया दोबारा नहीं आया, उसी रिजल्ट में नंबर चेंज होंगे, दोबारा टेस्ट होगा, तब आपको और कुछ आ सकता है, उसमें नहीं आ सकता, तो कितना 25 ही रह गया, 25 आया, इसी पर इसमें एक ही आया, एक बार ही आया 5, तो कितना हो जाएगा, 1/6। जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं। आगे चलें, चलिए आगे कहेगा, एक ताश के पत्ते में
आगे क्या कहेगा, एक ताश के 52 पत्तों से कुल कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते बिना देखे एक क्या निकाला जाता है, एक इक्का निकाला जाता है। किसका, हुक्म का इक्का निकाला जाता है। कुल हुक्म का इक्का निकाला जाता है तो क्या संभावना होगी, क्या, तो प्रायिकता याद कीजिए कि हुक्म के इक्का निकालने की क्या संभावना होगी। यानी हुक्म का पत्ता निकाला जाता है, हुक्म का पत्ता निकाला जाता है तो उसकी क्या संभावना होगी कि वह हुक्म का इक्का होगा। ठीक है, तो टोटल क्या है बताइए, कुल पत्ते कितने हैं, कुल क्या है, कुल परिणाम कितना है, 52 है, कुल 52 है। 52 में से कितना, 13 पत्ते किसका होता है, कुल ई के अनुकूल, ई के अनुकूल कुल कितने कुल परिणाम क्या होगा, ई के अनुकूल कुल परिणाम टोटल कितना होता है, 13 पत्ते होते, 13 होते, 13 गम के, 13 चिड़ी के, इस प्रकार के 13 ईंट के, 13 पान के होते हैं ना। उसमें से क्या कर रहे हैं, एक पत्ता निकाल रहे हैं, क्या, एक पत्ता निकाल रहे हैं तो टोटल कितना बचेगा, 52 में से कितना बचेगा, 12, कितना बचेगा, 12, कितना बचा, 12, तो बराबर में कितना हो जाएगा, तो पीई बराबर 12/52, ये आपका कुल परिणाम आ गया। और जो काटना जो कट जाएगा, कितने से कट जाएगा बताइए, बताइए हम किससे काटते हैं, 4 से काटते हैं, 4 3 12 और 4 1 4 और 4 3 12, 3/13। आप इसको की जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, आ कह देगा कि न आने की संभावना, यानी हुक्म का इक्का न आने की संभावना क्या होगी। तुम क्या करेंगे, इसे प्रायिकता को निकालेंगे तो पी पे घात ई डैश बराबर, आगे समझे। अब ना आने की संभावना निकालना है, 1 - 3/13, ये तो आने की संभावना हो गई, आने की क्या आ सकता है, ना आने की संभावना क्या होगी, 13 - 3/13 बराबर 10/13। ये क्या है, यह ना आने की संभावना है कि ये संभावना, ये प्रायिकता किसकी है, ये इस प्रायिकता के का ना आने की संभावना किसका, हुक्म का समझना, एक बार फिर से समझना कि हम दिल दे चुके सनम, हम दिल दे चुके सनम। आइए, कुल परिणाम कितने होते हैं, 52, कुल परिणाम 52 है। कुल नंबर कितना है आपका, 52 पत्ते हैं टोटल, उसमें से 13 होते हैं, तो 13 हमने हुक्म के निकाली, क्यों हम हुक्म के निकाले हैं तो 13 हमने हुक्म के अलग किए, और टोटल पत्तों से 13 हमने, और 13 पत्ते अलग किए, ठीक है ना। उसमें से हम एक पत्ता निकाल रहे हैं, किसका, इक्के का, एक पत्ता कम करेंगे तो हमारे पास कितने पत्ते रह जाएंगे, 12 रह जाएंगे, 12, एक पत्ता कम करें कितने रह जाएंगे, 12 पत्ते रह जाएंगे, 12 पत्ते रह गए तो क्या होगा, 12 पत्ते रह गए तो ई बराबर 12 क्या रहेगा, ई के अनुकूल परिणाम रह गया 12, 12 रह गया, 12 रह गया तो 12/52। यहाँ पे हम एक सूत्र लिखते हैं, वो सूत्र हमें नहीं लिखा, लेकिन आपको सूत्र लिखना है, और आप क्या दोगे, पी ई के अनुकूल परिणाम कितना है, कितनी बार घटना घटित होगी, 12, और कुल संभावित 52 बट्टे बराबर कितना हो गया, 3/। चलिए बच्चों, इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।
आज क्या करना है, एक बार सिक्के का फिर लेना। अब मान चलिए एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि एक टेल आएगा। हमने तुमने हमसे, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाएगा तो 2 बार उछाला जाएगा, यहाँ पे तो टेल आएगा, फिर टेल आएगा। 2 बार या तो टेल आ सकता है, या फिर आपका एक हेड आएगा, एक टेल आएगा, या फिर आपका एक टेल और एक हेड आएगा, ठीक है ना, या फिर आपका दोनों बार हेड आएगा, दोनों बार हेड आएगा। ठीक है बच्चों, आगे क्या होगा, अब आगे कैसे करेंगे हम, देखिए एक सिक्के को 2 बार उछाला जाएगा, या तो टेल हेड या टेल हेड या फिर हेड। अब कहेगा कि एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, एक टेल आने की। अब इसमें देखते टेल किस किस में आ सकता है, एक टेल इस बार भी आएगा, इसमें भी आया और इसमें भी आया। ठीक है, चलिए तो हम क्या लिखेंगे, कुल परिणाम, कुल परिणाम प्रयोग, कुल प्रयोग हमने कितनी बार किया है, 4 बार। कुल प्रयोग हमने कितनी बार किया है बच्चों, कुल प्रयोग हमने किया है 4 बार। कुल कितनी बार किया है, 4 बार। हर बार रिजल्ट डिफरेंस आया है, तो कुल क्या संभावित परिणाम, क्या कुल संभावित परिणाम या रिजल्ट, यानी हमने प्रयोग, यहाँ प्रयोग कुल प्रयोग लिख लीजिए, यहाँ पे कुल प्रयोग लीजिए जब संभावित समझ में आ जाए। कुल प्रयोग कितनी बार लिखा हमने, 4 बार, ठीक है ना। कुल संभावित परिणाम रिजल्ट कितनी बार, कितनी, 3 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है। हमने जहाँ को छोड़ा लब तो पी बराबर, तो टेल आने की प्रायिकता क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, ई के अनुकूल परिणाम, ये किसके होंगे, या फिर ई के अनुकूल होंगे, या फिर ई के अनुकूल लिख लीजिए इसे, ठीक है। इसको ई के अनुकूल भी लिख सकते हैं, ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल प्रयोग भी लिख लो आप, या फिर कुल प्रयोग लिख सकते हो। तो पी बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3/4, बेस्ट रिजल्ट आएगा आपका। 3/4, ठीक है बच्चों, इसे नोट कीजिए। अब ना आने की प्रायिकता और ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए जल्दी से नोट कीजिए। कर लिया, अब आगे बढ़े, चलिए। अब बोलेगा टेल ना आने की प्रायिकता, ना आने की, तो क्या लिख देंगे, हमने घर को छोड़ा है -पी, लब कुछ न कहें तो अच्छा है, ये चुप ही रहे तो अच्छा है, चुप ही रहे तो अच्छा है, नहीं अभी चुप नहीं रहेंगे, चुप रहेगा तो आपको बताएगा कौन, ये लब तो बोलेंगे, हमारे लब तो बोलेंगे बच्चों। क्या है, 3,
यानी कि एक में से जो हमारी घटना हो, जो परिणाम निकलेगा, जो प्रायिकता निकलेगी, उसमें उस एक में से उसे घटा देंगे, वो किसके जी ना होने की आ जाएगी। तो कितना आया बराबर में 4 माइनस 3/4 बराबर 1/4। 1/4 कैसे कैसे आया बताइए बच्चों। ये ऐसे आया, मैं तो आपको बताता हूँ कैसे आया। आप अब एलसीएम लेते तो किसी के बट्टे कुछ में तो उसके बट्टे 1 मान लेते, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई, इसका इस तरफ करके हम कर देते हैं, तो आपका हो गया। टेस्ट क्लियर। ठीक है बच्चों, आगे प्रायिकता वाले सवाल आपको ऐसे करने हैं, ऐसे करते रहिए। ठीक है, जाते जाते धन्यवाद, थैंक यू। और आज एक बढ़िया सी शायरी सुनाकर जाते हैं। ठीक है ना। कि ख्वाहिश तुम्हें पाने की और कोई चाहत नहीं दीवाने की। ख्वाहिश तुम्हें पाने की और कोई चाहत नहीं दीवाने की, और शिकवा मुझसे नहीं उस खुदा से करो। क्या जरूरत थी तुम्हें तुम्हें इतना खूबसूरत बनाने की। किसको कह रहे हैं हम? 10th क्लास के रिजल्ट को कह रहे हैं, गणित को कह रहे हैं, अपने महबूब को नहीं। ठीक है बच्चों, चलते हैं, इसी के साथ एंड करते हैं। और आज से आपका सिलेबस क्लियर हो गया है। ठीक है बच्चों, आगे भी आपको वीडियो मिलती रहेंगे, टेंशन न लीजिए। सिलेबस क्लियर हुआ तो क्या हो गया, हम आपके लिए फिर से लाएंगे एक नए जोश के साथ, नई अवतार में बढ़िया से क्लियर करेंगे आपका। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।